दोस्तों एक बार ध्यान से देख लीजिए, ये है करेला। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ करेले से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जिन्हें जानकर शायद आप यकीन भी न करें, तो वीडियो को बिल्कुल भी छोड़कर मत जाइए, क्योंकि करेले के अंदर ऐसे ऐसे पोषक तत्व और आयुर्वेदिक गुण होते हैं जो शरीर की कई बड़ी बीमारियों में रामबाण का काम करते हैं। करेले की सब्जी जितनी सेहतमंद होती है उतना ही फायदेमंद होता है। इसके पत्ते, इसके फूल और इसका फल। बहुत से लोग इसे डायबिटीज के इलाज के लिए जानते हैं, लेकिन इसके फायदों की लिस्ट बहुत लंबी है और आज मैं आपको एक एक करके पूरी जानकारी देने वाला हूँ। करेले का सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियां ठीक होती हैं और किस तरह इसका प्रयोग करना चाहिए, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों, आज हमारे भारतवर्ष में आयुर्वेद की जानकारी धीरे धीरे खत्म होती जा रही है, इसलिए हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम इस ज्ञान को फिर से समाज में फैलाएं। अगर आप भी इस अभियान का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे कम से कम 10 लोगों तक जरूर शेयर करें, ताकि लोग जानें कि हमारे आसपास मौजूद साधारण से दिखने वाले पेड़ पौधे कितने काम के होते हैं। करेला स्वाद में भले ही कड़वा लगता हो, लेकिन इसके फायदे इतने जबरदस्त हैं कि आपको इसका सेवन जरूर करना चाहिए। शुगर की बीमारी हो, पाचन खराब हो, भूख नहीं लगती हो, पेट दर्द हो, बुखार हो, आंखों की समस्या हो या फिर महिलाओं की गुप्त समस्याएं हों, करेला हर एक बीमारी में असरदार है। यह पुराने घाव को भरने का काम करता है, शराब के नुकसान को दूर करता है और इसके साथ साथ यह बहुत सी ऐसी बीमारियों को ठीक करता है जो अंदर ही अंदर शरीर को कमजोर कर देती हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ करेले के कुछ ऐसे जबरदस्त प्रयोग जिन्हें जानकर आप हैरान रह जाएंगे। बहुत सी महिलाओं को सिर में डैंड्रफ की समस्या होती है, जुएं हो जाती हैं, बालों में रूसी जम जाती है। ऐसे में करेले के पत्तों को पीस लीजिए और उसका रस निकालकर सिर में लगाइए, जुएं मर जाएंगी, डैंड्रफ खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका ये है कि पत्तों के रस में हल्दी मिलाकर सिर में लगाइए, इससे डैंड्रफ जड़ से खत्म हो जाती है। अब सुनिए अगला प्रयोग। जिन लोगों की आवाज बैठ जाती है, खासकर सिंगर्स या पब्लिक स्पीकिंग करने वालों के लिए ये बहुत फायदेमंद है। 5 ग्राम करेले की जड़ को तुलसी के रस या शहद के साथ मिलाकर सेवन कीजिए। गले की सूजन और बैठी हुई आवाज दोनों ठीक हो जाएंगे। अगर शरीर के किसी हिस्से में सूजन है तो सूखे करेले को सिरके में पीस लीजिए और उस जगह पर बांध दीजिए। सूजन जड़ से खत्म हो जाएगी। जिन्हें सांस की दिक्कत है, जुकाम, खांसी बार बार परेशान करते हैं, उनके लिए करेले की जड़ का रस तुलसी या शहद के साथ मिलाकर पीना बहुत फायदेमंद होता है। करेले का रस कान दर्द में भी चमत्कारी असर करता है। इसके पत्तों का रस निकालिए, हल्का गुनगुना कीजिए और 2 बूंद कान में डालिए। दर्द हो, मवाद हो या मैल जमा हो, सब कुछ बाहर निकल जाएगा। अगर सिर दर्द करता है तो करेले के पत्तों के रस में गाय का घी मिलाकर सिर पर लगाइए, थोड़ी ही देर में सिर दर्द गायब हो जाएगा। अब बात करते हैं पेट के कीड़ों की। अगर घर में छोटे बच्चे हैं जिन्हें बार बार पेट दर्द होता है या फिर मीठा ज्यादा खाने से कीड़े हो जाते हैं, तो 10 से 20 मिलीलीटर करेले के पत्तों का रस सुबह खाली पेट पिला दीजिए, या फिर 2 से 3 ग्राम करेले के बीज पीसकर भी दे सकते हैं। माताओं और बहनों के लिए भी करेला बहुत फायदेमंद है। अगर दूध की कमी की शिकायत है तो 20 ग्राम पत्तों को पानी में उबाल कर छान कर पी लीजिए। 5 से 7 दिन में दूध की मात्रा बढ़ने लगेगी। मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं में भी यह बहुत असरदार है। जिन्हें ब्लीडिंग ज्यादा होती है या फिर मासिक धर्म खुलकर नहीं आता, उनके लिए भी यह रामबाण है। 10 से 15 मिलीलीटर करेले के रस में 1 ग्राम सौंठ, 500 मिलीग्राम काली मिर्च और 500 मिलीग्राम पीपल का चूर्ण मिलाइए और दिन में 3 बार दीजिए। अब बात करते हैं दाद, खाज, खुजली और चर्म रोग की। इसके लिए करेले के पत्तों को पीसिए, उसमें नींबू का रस मिलाइए और पेस्ट बना लीजिए। जहाँ भी दाद है, खुजली है, एक्जिमा है या कोई चर्म रोग है, वहाँ इस लेप को लगाइए। सिर्फ 4 से 5 दिन के अंदर असर दिखने लगेगा और 7 दिन में बीमारी खत्म हो जाएगी। सुबह शाम लगाइए, 4 से 5 दिन लगाइए। कैसा भी चर्म रोग हो, चर्म रोग को जड़ से समाप्त कर देगा। बहुत सारे लोगों को यह भी शिकायत होती है, बरसात के समय में वायरल फीवर हो जाता है या फिर ठंड लगने के कारण जो वायरल बुखार आता है, उसे ठीक करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। 10 से 15 मिलीलीटर करेले के रस में थोड़ा सा जीरे का चूर्ण मिलाइए और इस मिश्रण को दिन में 3 बार पिलाइए। ज्वर हो या ठंड लगने के कारण जो बुखार आता है वह सब ठीक हो जाता है। अब बात करते हैं तलवे की जलन की। गर्मी के मौसम में बहुत से लोगों को तलवों में जलन होती है, जिनकी तासीर गर्म होती है, उन्हें यह समस्या ज्यादा होती है। ऐसे में करेले के पत्ते को पीसकर उसका रस तलवे पर लगाइए, बहुत ही आराम मिलेगा।
इसे लगाने का तरीका ये है कि पत्तों को पीस लीजिए और उस लेप को तलवों पर लगाइए। ऊपर से गीला कपड़ा लपेट सकते हैं। जलन हो, चुभन हो या तलवों में जलन जैसा कोई भी लक्षण हो तो सब धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। अब बात करते हैं मुंह के छालों की करेले का रस। मुंह के छालों में रामबाण की तरह काम करता है। करेले के रस में थोड़ा सा सुहागा मिलाकर मुंह में दबाकर रखिए। कुछ देर में कुल्ला कर लीजिए। या फिर एक और प्रयोग यह है कि छाछ में 5 से 7 करेले के पत्ते डालकर उबालिए। जब ठंडा हो जाए तो उसे मुंह में दबाकर रखिए। यह दोनों तरीके मुंह के छालों को ठीक कर देते हैं। वैसे दोस्तों, करेले के अनगिनत प्रयोग हैं, लेकिन सारे प्रयोग एक ही वीडियो में बता पाना संभव नहीं है। मोतियाबिंद में भी इसका प्रयोग होता है। आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी यह बहुत फायदेमंद है। डायबिटीज के लिए तो सब जानते ही हैं कि यह कितना असरदार है। जिन्हें रोज ताजा करेले का रस नहीं मिल पाता, उन्हें मैं यही सलाह दूंगा कि करेला लेकर उसे सुखा लीजिए। सुखाने के बाद उसका चूर्ण बना लीजिए और रोज 5 ग्राम की मात्रा में 1 गिलास पानी में डालकर उबालिए और फिर पीजिए। धीरे धीरे इसका असर दिखेगा और यह शुगर की बीमारी को जड़ से खत्म करने का काम करता है। आज भी बहुत सारे वैद्य इस प्रयोग को अपने इलाज में इस्तेमाल करते हैं। अब बात करते हैं बवासीर की बीमारी की, खूनी हो या बादी। बवासीर दोनों के इलाज में करेला बहुत असरदार होता है। 15 से 20 मिलीलीटर करेले के पत्तों का रस 200 से 300 मिली छाछ के साथ सुबह शाम लेना चाहिए। इससे बवासीर की समस्या धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो जाती है। आने वाले समय में मैं आपको करेले के और भी अनमोल प्रयोग बताने वाला हूँ। जैसे गठिया में इसका इस्तेमाल होता है, लीवर विकारों को ठीक करने में काम आता है और कई अन्य बीमारियों में भी इसका प्रयोग होता है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस औषधीय गुणों वाले करेला का फायदा मिल सके। धन्यवाद।